हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपकी जो तैयारी है एमपीपीएनएसटी की वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी बीच में क्लासेस क्यों नहीं आई, इसका रीज़न है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पहले मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, उसके जस्ट बाद अचानक मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो उस वजह से जो आपकी क्लासेस है वो स्किप हो गई थी, नहीं आ रही थी। बट अब मेरे पापा की जो कंडीशन है वो थोड़ी स्टेबल है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगी आपको डेली लेक्चर अपलोड करने की। ठीक है ना। तो आज हमारा जो एमपीपीएनएसटी के लिए जो एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी बच्चों, आज है हमारा डे 2 यानी लेक्चर 2। ठीक है, हम क्लास 12th का ही आपके एमपीपीएनएसटी में आता है, याद रख लेना बेटा, क्लास 12th का सिलेबस आएगा। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है ना। चलिए, कल का सेशन जिसने नहीं देखा है, कल मतलब जो पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा है, आप लोग जैसे ही यूट्यूब पर चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे आप लोग जाना तो आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। डन। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है। वेयर इज द जनरेटिव सेल फाउंड। ऑप्शन ए है आउटसाइड, बाहर की ओर, बी है कायक कोशिका के भीतर, सी है नाभिक में, डी है बाह्य भित्ति में इन एग्जाइम। तो याद रख लेना, जो जनरेटिव सेल है बच्चों वो कायक कोशिका के भीतर पाई जाती है, इनसाइड वेजिटेटिव सेल। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन से है। 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों में परागकण किस अवस्था में होते हैं। इन मोर देन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर सेट इन। तो याद रख लेना, 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों में परागकण किस अवस्था में होते हैं। तो याद रखना, 2 कोश की अवस्था में होते हैं, 2 सेल स्टेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी का कारण कौन सा पराग है। जब आपको एलर्जी होती है तो उसका कौन सा पराग कारण है। सभी, कुछ प्रजातियों के, कोई नहीं, या फिर फूलों के। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना बच्चों, उससे ये एमसीक्यू बनाया गया है। ठीक है, तो एलर्जी का जो कारण है वो कौन सा होता है। तो याद रखना, कुछ प्रजातियों से। ठीक है, सम स्पेसीज से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण एलर्जी से क्या रोग हो सकता है। परागकण से आपको एलर्जी होगी तो आपको कौन सा रोग होगा। डायबिटीज, अस्थमा, कैंसर या फिर फीवर। तो याद रख लेना, आपको रोग होगा अस्थमा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग गोलियां यानी कि पॉलन टैबलेट्स किसके लिए उपयोग होती हैं। आपके किताब में डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी में देखना। ठीक है, टैबलेट का। तो मेडिसिन, दवा, आहार संपूरक, भोजन या पानी। तो याद रख लेना बेटा, जो पराग गोलियां हैं किसके लिए उपयोग होती हैं, आहार संपूरक के लिए, यानी डाइटरी सप्लीमेंट। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रख लेना बेटा, जो परागकण है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के हर एक लाइन से एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू मैं आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, 1 लाइन में याद रख लेना, आप लोग नोटबुक लेके बैठा करो, तो जो मैं एक्स्ट्रा टिप के जो शॉर्ट में आपको, ठीक है, देती हूँ नोट्स, उनको आप लोग नोट डाउन कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्लस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जनरेटिव सेल मेल गैमीट फॉर्मेशन, 2 सेल स्टेज वेजिटेटिव प्लस जनरेटिव सेल, एलर्जी पोलन एग्जाम्पल, ठीक है, गाजर घास, ठीक है, पार्थेनियम, ठीक है, गाजर घास, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, परागकण की जीवन क्षमता क्या कहलाती है। व्हाट इज द वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रैन। ग्रोथ यानी वृद्धि, अंकुर क्षमता, जर्मिनेशन कैपेसिटी, विभाजन डिवीजन या श्वसन रेस्पिरेशन। तो याद रख लेना, परागकण की जीवन क्षमता है वो कहलाती है अंकुर क्षमता यानी जर्मिनेशन कैपेसिटी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकण निषेचन कहाँ करता है? जो परागकण है वो निषेचन कहाँ पे करता है? वेयर डज पॉलन परफॉर्म फर्टिलाइजेशन? लीफ में, स्टिग्मा में, रूट में या फिर स्टेम में? तो याद रख लेना जो परागकण है, ठीक है, वो कहाँ पे करता है निषेचन? वो करता है वर्तिका में यानी स्टिग्मा में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की जीवन क्षमता किस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है? तो परागकण की जो जीवन क्षमता है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करती है? तापमान और वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है यानी आर्द्रता है वो कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान और गेहूं में परागकण कितने समय तक जीवित रहते हैं? राइस एंड व्हीट के अंदर बेटा जो पॉलन वाइबिलिटी है वो कितने देर तक जीवित रहती है? 1 घंटा, 30 मिनट, 1 दिन या 1 सप्ताह? तो याद रख लेना वो रहती है 30 मिनट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी में परागकण कितने समय तक जीवित रहते हैं? रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी में परागकण कितने समय तक जीवित रहते हैं? तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आप लोग रीड कर लिया करो जब मैं हिंदी में रीड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों लैंग्वेज में एक साथ पढ़ाती हूँ तो आपको, ठीक है, ज़्यादा MCQ कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेन टर्म आपकी इंग्लिश में बोलती जाऊँगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है कि रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी में परागकण कितने समय तक जीवित रहते हैं? कुछ मिनट, कुछ घंटे, महीनों, वर्षों? तो याद रख लेना ये महीनों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको पॉलन को स्टोरेज करना है तो किसका उपयोग करेंगे? गर्म पानी का, द्रव नाइट्रोजन का, ऑयल का या फिर एयर का? तो याद रख लेना आप लोग करेंगे द्रव नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव नाइट्रोजन का जो तापमान है वो क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस या फिर -50 डिग्री सेल्सियस? तो याद रख लेना द्रव नाइट्रोजन को तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। डन। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग भंडार यानी पोलन बैंक का उपयोग कहाँ होता है? मेडिसिन में, क्रॉप ब्रीडिंग में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में? तो याद रख लेना पोलन बैंक का जो उपयोग है ना वो होता है कृषि प्रजनन में यानी क्रॉप ब्रीडिंग में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बैंक की तरह पराग भंडारण का उपयोग क्यों किया जाता है? बीज बैंक की तरह हम पराग है उनका भंडारण का उपयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, प्रजनन कार्यक्रम के लिए या फिर भोजन के लिए या जल भंडारण के लिए? तो याद रख लेना हम क्यों करते हैं? प्रजनन कार्यक्रम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि मानव में शुक्राणु भंडारण किसके समान होता है? पत्ती के, बीज बैंक के, जड़ के या फल के? तो याद रख लेना मानव में शुक्राणु भंडारण किसके समान होता है? बीज बैंक के समान। डन। चलिए जी एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको आप लोग याद रख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। परागकण की जीवन क्षमता बराबर वाइबिलिटी अंकुर क्षमता, निषेचन होता है स्टिग्मा पर, जीवन क्षमता निर्भर तापमान और आर्द्रता पर। राइस यानी व्हीट की कितनी होती है? 30 मिनट में वाइबिलिटी खत्म, ठीक है। रोजेसी, एग्लुमिनेसी, सोलेनेसी महीनों तक इसकी वाइबिलिटी रहती है। लिक्विड नाइट्रोजन कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस बराबर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। पोलन बैंक बराबर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यानी कि फसल में सुधार। डन। चलिए आगे रखते हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में, ले लिया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के सर किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर जनन का, मादा जनन का, बीज का या पराग का? तो याद रख लेना वो करता है मादा जनन अंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केशर के भाग कितने होते हैं? तो याद रख लेना जो स्त्री केशर है उसके भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं?
बत्रिका, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल एंड अंडाशय, ओवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इज। तो देखिए वर्तिकाग्र का जो काम होता है मैं बताती हूँ, पराग कणों का संग्रहण। ठीक है, पराग कणों को, ठीक है, रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पराग कणों को क्या करना? ग्रहण करना। ठीक है, क्या करना? पराग कणों को ग्रहण करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका क्या है? जो वर्तिका है वो क्या है? ब्रॉड पार्ट है, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है, या फिर रूट है, या फिर लीफ है? तो याद रख लेना जो वर्तिकाग्र है वो है पतला लंबा भाग, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। तो सभी लोग ज़रूर चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको टाइम पर क्लासेस मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय यानी ओवरी कहाँ स्थित होती है? तो ठीक है, ओवरी यानी अंडाशय कहाँ स्थित होती है? ऊपर, नीचे, बीच में, बाहर? तो याद रख लेना नीचे होती है, बेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है? अनुउम्लीय पुष्प का मुख्य गुण क्या है? ठीक है, तो मेन फीचर क्या होता है? जो क्लस्टोजेमस होते हैं, तो याद रख लेना उनका जो मेन गुण होता है वो होता है परागण के बिना बीज बनाते हैं। ये क्या है कि परागण के विदाउट पॉलिनेशन भी ये क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। ये इनका जो अनमूल्य, ठीक है, क्लस्टोगेमस जो पुष्प होते हैं उनका मेन गुण होता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुउम्लीय पुष्प में कौन सा परागण होता है? पॉलिनेशन होता है, क्लस्टोजेमस। तो देखिए जो अनुउम्लीय पुष्प हैं उनमें कौन सा परागण होता है? वो होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सजातीय पुष्प। ठीक है, सजातीय पुष्प परागण, ठीक है, क्या है? ठीक है, ज्यूटोनोमी। तो याद रख लेना सजातीय पुष्प परागण होता है एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में। एक ही पौधा है लेकिन उसके अलग अलग फूलों में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परनिषेचन यानी जीनोगैमी क्या है? देखिए परनिषेचन यानी जीनोगैमी है, इसे कहते हैं हम लोग कि जो भिन्न भिन्न पौधों में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पौधों में। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। परनिषेचन में क्या होता है? परनिषेचन में होता है आनुवांशिक विविधता। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण के प्रमुख कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रख लेना परागण के जो प्रमुख कारक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अजीबीय परागकण कारक है? अजीबीय, ठीक है, तो याद रख लेना जो अजीबीय परागकण है, ठीक है, वो है हवा। ठीक है, कभी भी किसी भी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागण में परागकण कैसे होते हैं? तो देखिए वायु परागकण के अंदर जो, ठीक है, जो परागकण होते हैं, ठीक है, वो हल्के होते हैं और चिपचिपाहीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हल्के होते हैं और चिपचिपाहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प में वर्तिकाग्र कैसा होता है? देखिए वायु परागित पुष्प में जो वर्तिकाग्र है, ठीक है, वो पिच्छ होता है। ठीक है, फैतरी होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागकण में पुंकेसर कैसे होते हैं? तो याद रख लेना जो वायु परागकण है उसमें जो पुंकेसर होते हैं वो छोटे होते हैं और छिपे। ठीक है, छोटे होते हैं और छिपे होते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टा में कौन सा भाग वर्तिकाग्र में है? भट्टा यानी मेज में जड़, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पत्ती, बीज। तो याद रख लेना भट्टा में कौन सा भाग वर्तिकाग्र में है? वर्तिका और वर्तिका। ठीक है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, वर्तिकाग्र और वर्तिका। वायु परागण में कितने बीजांड होते हैं? तो देख लेना जो वायु परागण है, ठीक है, उसमें जो बीजांड होते हैं वो एक बीजांड होता है। डन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों की अधिक संख्या क्यों बनती है, किस वजह से बनती है। तो देखिए पराग कणों की जो अधिक संख्या है वो क्यों बनती है, हानि की पूर्ति के लिए। अगर लॉस हो गया है तो उसकी पूर्ति के लिए ज़्यादा संख्या बनती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। कोलेस्टोमी बंद फूल बिना परागण के बीज, जियोटोनोमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, और जीनोगेमी डिफरेंट प्लांट जेनेटिक वेरिएशन, पॉलिनेशन एजेंट्स। ठीक है, एबायोटिक विंड और वाटर, बायोटिक इंसेक्ट और बर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बच्चों याद रख लेना। ठीक है, और देखिए हवा का विंड पॉलिनेशन, एडेप्टेशन लाइट डायपोलन, फेथरी स्टिग्मा एक्सपोज्ड स्टेमेंस। ठीक है, और लार्ज पोलन प्रोडक्शन। डन। मिस एग्जाम्पल तहसील मेल पार्ट, सिल्क बराबर फीमेल पार्ट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के सेशन को हम इतना ही करेंगे, एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और एमसीक्यू लेके आऊँगी, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से मैं एमसीक्यू कवर करवाऊँगी। ठीक है ना, तो बने रहिए सेशन के अंदर। और अभी थोड़े शॉर्ट सेशन आएंगे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। एमपीपीएनएसटी में फिर बता दूँ बेटा, क्लास 12th का सिलेबस आएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके आती है, इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, फोकस करो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर। ठीक है अभी, और अच्छे से एमसीक्यू जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना बेटा। ठीक है, तो मिलती हूँ लेक्चर नंबर 3 में। और कल का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग ले लूँगी, जितना ज़्यादा टाइम लेगा बेटा मैं उतने लॉन्ग लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।